बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ। योगी आदित्यनाथ जी कुछ ही पलों में NH 29 ओझौली के जो समीप है, जो बड़हलगंज थाना क्षेत्र में पड़ता है, कुछ ही पलों में आ रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ यह लाइव तस्वीर क्योंकि यह मेरा लक्ष्य होता है, जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ डाबरा समाचार पहुँचता है। यह मनोज मिश्रा पहुँचता है दिखाने के लिए लोगों में। निरंतर हमारे साथ आप लोग बने रहिए। यह मनोज मिश्रा का लक्ष्य होता है, हर जगह पहुँच करके कवरेज करना, दिखाना। मैं मनोज मिश्रा, निरंतर बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ। चिल्लू पार्क के धरती पे योगी आदित्यनाथ जी आ चुके हैं और शासन और प्रशासन के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। काफ़ी पब्लिक है और सभी बच्चे यहाँ इच्छुक हैं हेलीकॉप्टर देखने के लिए। प्रशासन के लोग भी यहाँ पे मुस्तैद हैं। व्यवस्थाएं बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त हैं। राजेश तिवारी जी भी वहाँ पे खड़े हैं स्वागत के लिए। आप बने रहिए डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा के साथ। अगर खाली करानी हो तो जो व्यवस्था में लगे बंधु हैं आग्रह करेंगे। हो सकता है पूज्य महाराज जी को अगर बाढ़ पीड़ित परिवार के लोगों से मिलने जाना हो तो सामने जगह खाली मिले। मैं पुनः चिल्लू पार्क विधानसभा में बने रहिए। मैं निरंतर बना हूँ आप लोगों के साथ। यह मेरा मकसद है आप लोगों तक पहुँचाना, क्योंकि यह मेरा लक्ष्य होता है हर जगह पहुंच करके कवरेज करना और दिखाना आप लोगों के बीच में। और जो भी शासन प्रशासन का सहयोग संभव हो सकता था, सबके दुख में खड़े होकर अपना सहयोग देने का काम किए थे। आज पुनः जब आकस्मिक रूप से पिछले लगभग 15 से 20 दिन का सकते हैं, और साथ में दक्षिणांचल अरुण सिंह भी मौजूद हैं यहाँ पे और सभी आला अधिकारी साथ में योगी आदित्यनाथ जी के साथ लगे हुए हैं। पीछे पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ DM साहब भी हैं और गौरव साहब भी हैं, पुलिस अधीक्षक। पास में पहुंचने में मुझे असुविधा हो रही है, लेकिन आप लोगों तक यह डाबरा समाचार का एक माध्यम होता है आप लोगों तक पहुंचाना। साथ में राजेश तिवारी जी भी मौजूद हैं। और जो मैं सामने दिखा रहा हूँ पुलिस अधीक्षक गौरव साहब भी हैं और लोग जोर जोर से जनता जयकारे लगा रही है जय श्री राम के। पास से मैं आपको यह दृश्य दिखा रहा हूँ। अब वह अपने मंच पे जा रहे हैं
और अपने वचनों से लोगों को संबोधित करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पूज्य महाराज जी का आगमन अब अनाउंस मंच पर हो रहा है। बाकी मैं आप सभी चिल्लू पार वासियों की तरफ से रहूँगा निरंतर आप लोग आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं आग्रह करता हूँ चिल्लू पार विधानसभा के विधायक आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी से कि माननीय महाराज जी का संक्षेप में स्वागत करने का कष्ट। पीड़ितों की हाल जानी जो ही आपके कानों में पड़ा कि चिल्लू पार फिर बाढ़ पीड़ित हो गया है, आप फिर हम सब बाढ़ पीड़ित वालों की हालचाल लेने, महिलाओं की, माताओं की, बहनों की, सबकी हालचाल लेने, बच्चों की हालचाल लेने हमारे बीच में आए हैं। आपकी कृपा चिल्लू पार पर यूं ही जो संवेदना है बाढ़ पीड़ितों पर भी बरसे और बाढ़ का स्थायी समाधान आप ही के कर कमलों द्वारा महाराज जी, हम पूरा विश्वास है कि इस बाढ़ का जो अभिशप्त है चिल्लू पार, इसके लिए इसका अस्थायी समाधान आप ही दे सकते हैं। एकमात्र जो उम्मीद है महाराज जी वो आपकी कृपा दृष्टि पर है और हम पूरा भरोसा कर रहे हैं कि आपका जब अगला कदम होगा तो ये चिल्लू पार बिना बाढ़ के मुस्कुराता हुआ आपका यूं ही आपके बीच में हम लोग होंगे। महाराज जी पूरा समय आपका बेशकीमती समय। माननीय सांसद जी, माननीय सांसद, अच्छा अक्टूबर के महीने में संभवतः ये पहली बार बाढ़ देखने को मिल रही है। यद्यपि का दौरा करने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ के हमारे सांसद जी, विधायक जी और जिला प्रशासन सभी लोग मिलकर के जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं और हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में सामग्री भी जिला यहाँ पर लोगों को दी है। जो प्रस्ताव मेरे सामने अभी यहाँ पर सांसद जी ने भी इससे पहले भी और विधायक जी ने भी मेरे सामने दिया था, उस पूरे तटबंध को हम लोग स्वीकृत कराने जा रहे हैं और वहाँ पर अगली बार तक हमारा प्रयास होगा कि पिछली बार मैंने हवाई सर्वेक्षण इसी बात को लेकर के किया था कि आखिर राप्ती और सरयू का जो संगम होता है उसके कारण आसपास के क्षेत्रों में जो तत्काल जल भराव और भीषण बाढ़ की समस्या खड़ी होती है, उससे बचाव का क्या रास्ता हो सकता है, उसको हम लोग देख रहे हैं। उसका पूरा सर्वे भी हो रहा है और बरसात के बाद एक बार फिर से सर्वे करने के बाद हम इस कार्य को करेंगे। हमने इस बारे में प्रशासन को बहुत स्पष्ट निर्देश दिया है कि हर बाढ़ पीड़ित को जिनके घर में भोजन बनाने की स्थिति नहीं, उसको दिन में 2 बार कम से कम भोजन की व्यवस्था उससे करें। सूखा राहत राशन भी उपलब्ध कराने के लिए राशन किट के लिए 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई, 2 किलो भुना चना, 2 किलो अरहर की दाल, रिफाइंड तेल और मसाले, नमक, 5 लीटर केरोसिन, ये सभी चीजें उसे उपलब्ध करवाने के साथ ही पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था भी हर गांव में करें। इसके साथ ही फसल को भी व्यापक क्षति पहुंची है, उसका तत्काल सर्वे करें और जहां पे फसल लोग बोते थे हम इस बार उसकी राशि को भी, मुआवजे की राशि को बढ़ा करके किसान बंधुओं को उपलब्ध करवाएंगे, जिससे हर किसान को इस आपदा के समय हम सहायता दे सकें। जनहानि जहां पर हुई है 4 लाख रुपए की सहायता, अंग भंग होने की स्थिति में 75,000 से 2.5 लाख रुपए तक की सहायता देने के लिए भी हम लोगों ने निर्देश जारी किए हैं। जिनके मकान पूरी तरह नदी में विलीन हो गए हैं, बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास या 1,20,000 रुपए तक की सहायता तत्काल उपलब्ध कराने के भी निर्देश हमने दिए हैं। पशुहानि के लिए भी दुधारू पशु के लिए 37,500 तक, बकरी भेड़ आदि के लिए भी सहायता देने की व्यवस्था और अन्य पशुओं के अलावा भी मुर्गी आदि के भी बाढ़ की चपेट में, आपदा की चपेट में आने पर भी सहायता के लिए हम लोगों ने प्रशासन को पूरी निर्देश दिए हैं। मैं आप सबको केवल आश्वस्त करने के लिए आया हूं, आपदा के समय में सरकार आपके साथ में खड़ी है।
आपको हर संभव सहायता देगी, यहाँ सहायता सरकार उपलब्ध कराएगी। हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण आपकी सेवा में यहाँ पर प्रशासन के साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं, और मैं प्रशासन से कहूँगा कि जितने लोग यहाँ पर आए हैं उन लोगों को घर तक सुरक्षित पहुँचाने की व्यवस्था के साथ ही हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अन्य लोगों के घरों तक भी हम राहत पहुंचाने की व्यवस्था करवा देंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि जिससे लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत न होने पाए। मैं एक बार फिर से आप सबको दीपावली के पहले तक बाढ़ का पानी अगले 3 दिन के अंदर ही निकलना प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद स्वच्छता, सैनिटाइजेशन की कार्रवाई, छिड़काव की कार्रवाई को हमें तेज करना होगा। जितनी तेज हम कर सकते हैं हमें करना होगा, जिससे सड़कों को बनाने की व्यवस्था करना होगा। दीपावली के पहले सारी व्यवस्था पुख्ता हो सके, यह हम सुनिश्चित करेंगे। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। योगी आदित्यनाथ सभी जनता जनार्दन को अपने वचनों से संबोधित किया, और संबोधित करने के बाद ये सभी लाभार्थी में जा रहे हैं, बैठे रहेंगे, और हमारे तहसील के जो भी लेखपाल, अमीन, संग्रहण सेवक और साथ ही साथ जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, आप लोग यहाँ पर रुकेंगे। जो बसें हैं उन बसों आप बने रहिए निरंतर मनोज मिश्रा के साथ। आने के बाद भी, जाने के बाद भी हम निरंतर आपके साथ बने हुए हैं, दिखाने के लिए। तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। जितने भी नगर पंचायत और ग्राम विकास के सफाई कर्मचारी पब्लिक देखने के लिए बिल्कुल इच्छुक है और उम्र पड़ी है उनको देखने के लिए। मैं दिखा रहा हूँ कितनी पब्लिक जा रही है हेलीकॉप्टर के पास। हेलीकॉप्टर चालू हो चुका है। आप निरंतर बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ। ये मैं दृश्य दिखा रहा हूँ NH 29 जो बढ़लगंज थाना ओझौली के पास जो 4 लेन है उसका मैं दृश्य दिखा रहा हूँ आपको। भैया उड़ना चालू हो गया, टेकअप चालू हो गया। आप बने रहिए डावरा समाचार से मनोज मिश्रा के साथ। मैं आते वक्त भी दिखाया हूँ, जाते वक्त भी दिखा रहा हूँ। डावरा समाचार से मनोज मिश्रा। योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। चिल्लूपार विधानसभा के इस जो हमारा ये सभा स्थल है, यहाँ पे पूज्य महाराज जी का आगमन अभी हुआ है। मैं आप सबकी तरफ से पूज्य महाराज जी का स्वागत करते हुए ये भरोसा, तो हम सबको इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे संकट के दिनों में हमारे बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ। आया हुआ यह जो कि मेरा लक्ष्य होता है हर जगह पहुँच करके कवरेज करना है। यह भी दूर होगा। यह समय का कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई। DM साहब जी और पुलिस अधीक्षक गौरव जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। के महीने में यह जो पानी का जो नेपाल से भी पानी आता है, अलग अलग हिस्सों से भी पानी आता है। अपना ये गोरखपुर क्षेत्र ये निचले स्तर का क्षेत्र है। यहाँ तमाम तरह के राजेश तिवारी जी के साथ योगी आदित्यनाथ पानी आता है, हमारे जिले से होकर आगे निकलता है। दिख रहे हैं आपको। मैं निरंतर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ डाबरा समाचार से। अब वो हम मंच पे पहुँच चुके हैं। जिसे तमाम परिवार, मैं पहुँच रहा हूँ मंच के पास। परिवारों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज आप सबसे मिलने के लिए समर्थक और जो कुछ भी लगे हुए हैं।
उनके स्वागत में योगी आदित्यनाथ के। क्योंकि यह मेरा लक्ष्य होता है डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा का हर जगह पहुंच करके कवरेज करना। निरंतर बने रहिए डाबरा समाचार मनोज मिश्रा के साथ। पूज्य महाराज जी का आगमन हम तक बीच हो चुका है। मैं इन चिल्लूपार विधानसभा की धरती पर मां सरजू के तट पर बस बड़ागंज कोतवाल मधुपनाथ मिश्रा भी यहाँ पर उपस्थित हैं। काफ़ी पब्लिक यहाँ इच्छुक है योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए और देखने के लिए। मैं दिखा रहा हूँ, काफ़ी भीड़ है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ योगी आदित्यनाथ बिल्कुल ठीक सामने हैं। मैं मनोज मिश्रा यह हमेशा निरंतर लगा रहता हूँ आप लोगों के बीच में यह दिखाने के लिए। बने रहिए डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा के साथ। निरंतर आप लोग के बीच में मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए मैं बिल्कुल ठीक सामने हूँ योगी आदित्यनाथ जी के और आप लोगों तक यह मैं दृश्य दिखा रहा हूँ। जय श्री राम। और योगी आदित्यनाथ जी बारी बारी सभी लोगों से मिल रहे हैं। अब आप खुद देख सकते हैं उनका लगाव जनता के बीच में कितना है। मैं कोशिश में लगा हूं कि बिल्कुल पास से पहुंच करके आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए कितनी पब्लिक है और कितनी इच्छुक है कि हम योगी आदित्यनाथ को कम से कम देख लें और हो सके तो मिल लें। लेकिन वह कितने लोगों से मिलेंगे यह तो असंभव है, लेकिन उनका प्रयास जारी है।